Hello, good morning, students, all of you. Today we will discuss about your literature. सभी लोगों का ये कंप्लेन आ रहा था, सभी लोग ये डिमांड कर रहे थे सर लिटरेचर कब स्टार्ट करेंगे, कब पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा। तो आज हम लोग लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और लिटरेचर इन विच in your syllabus या in your class there are two books, Vistas and Hornbulls, Vistas and Flamingo, ठीक है। Vistas and Flamingo. Vistas which is supplementary reader in which some stories are included, तो and Flamingo in which prose and poetry are included, ठीक है। तो फर्स्टली we will read Vistas the chapters are the third level, second है the Tiger King, journey to the end of the earth, the enemy should wizard with mummy on the face of it, events, prize and O-level, memories of childhood, There are some chapters in Vistas. All chapters, some chapters are deleted according to the board due to problem of COVID-19 के तहत इन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर को बोर्ड के नियम के अनुसार डिलीट किया गया, हटाया गया है, विच इज द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. The three chapters are deleted due to COVID-19 according to the board, and the remaining chapters are the third level, the enemy should wizard his mummy on the face of it, Dimash toys on O level. इन्हीं चैप्टर्स को हमको क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, ठीक है। और इन्हीं चैप्टर्स के बेस पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर द थर्ड लेवल. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टार्स द थर्ड लेवल. तो द थर्ड लेवल, अब बात आती है थर्ड लेवल विच इज रिटन बाय जैक फिनी. विच इज राइटर इज, इसके लेखक कौन है, राइटर या रिटन बाय जैक फिनी. इसमें थर्ड लेवल के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे. थर्ड लेवल क्या है, ठीक है। थर्ड लेवल अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे पाया जाने वाला एक तीसरा तल है, जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपको बताते रहते हैं स्टेशनों पे आपका होता है। उसी तरह से इस चैप्टर में अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे
थर्ड लेवल एग्जिस्ट है, ऐसा मानना है इस लेखक का, या इसमें मानते इसको इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बट ये कहाँ तक सत्य है, इट इज रियलिटी और नॉट, इट इज नॉट कन्फर्म टू द लास्ट ऑफ द स्टोरी। मतलब कहानी के अंत तक, इस चैप्टर के अंत तक ये डिसीजन या क्लियरिटी नहीं दी गई है कि क्या वास्तव में ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसकी कोई रियलिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए ये चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक्स को समझने में, बहुत ही चीज़ों को इधर उधर आपका घुमाया है, जिसको बहुत मुश्किल होता है समझ पाना कि ये क्या है। बट इतना जानिए, मतलब कि जो इसमें जो किरदार है, जो आर्टिस्ट है, उसका इल्यूजन है, उनका भ्रम है, या फिर वास्तव में इस थर्ड लेवल नाम का कोई प्लेस इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो मेन किरदार जो है, जो अपनी भूमिका, अपना रोल निभा रहे हैं, वह है चार्ली एंड चार्लीज वाइफ लुइसा, एंड थर्ड आपका है सैम, विच इज द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ऑफ, एंड विच इज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। मतलब लुइसा चार्ली की पत्नी है, एंड सैम साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक डॉक्टर है, जो चार्ली का क्या है, फ्रेंड है। तो इस चैप्टर में चार्ली को मानसिक बीमारी है, और ये इस थर्ड लेवल पर जा चुका है, और थर्ड लेवल पर पहुंचकर और आकर जब अपने दोस्तों से, अपने कलीग से या फिर किसी से बताता है, तो कोई भी इसकी बात को बिलीव नहीं करता है। इस कहानी में इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम लोग डिटेल पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ वाइज। ये चैप्टर आपका क्या कह रहा है, आपको कहानी समझ में आएगा, ठीक है। तो मेन आपके इसके कैरेक्टर्स, इसमें जो चरितार्थ करने वाले या फिर किरदार निभाने वाले जो व्यक्ति है, वो यही तीनों हैं। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द ये सारी कहानियाँ, आपके सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड है। 3 चार्ली, लुइसा एंड सैम, ठीक है। तो थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे एग्जिस्ट करने वाला एक प्लेस है, ठीक है। थर्ड लेवल इज द प्लेस एग्जिस्ट ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। राइटर से बता रहा है कि देखिए, Have you ever had been any curious experience which others find hard to believe could really happen? लेखक इसमें आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जिससे आप कोई चीज़, कोई बातें जब शेयर करते हैं, जब बताते हैं, तो जिससे आप शेयर कर रहे हैं, यानी कि जिस दूसरे से, किसी से भी, अपने दोस्तों से या फिर किसी रिलेटिव से, किसी से भी जब अपनी बातों को आप शेयर करते हैं, तो क्या कभी ऐसा आपके साथ घटना घटी है कि आपकी बातों को वो लोग बहुत ही मुश्किल से बिलीव करते हो, या फिर पूरी तरह से विश्वास ही नहीं करते हो कि ऐसा हो सकता है? क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा घटा है, ऐसी घटना घटी है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जिसको लोग बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही उनके लिए मुश्किल होता है, हार्ड होता है बिलीव कर पाना, ऐसी कोई घटना है? उसी के बारे में पूछ रहा है।
क्या व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल ये है क्या, इसके बारे में आपको बता रहा है। तो कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेल रोड्स will share on a stack of timetables that there are only two। क्या कि न्यूयॉर्क सेंट्रल तथा न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष कह रहे कि स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी कि उस समय तालिकाओं की कसम खाकर मैं कहूँगा या शपथ खाकर मैं कह सकता हूँ कि देयर आर ओनली टू, कि केवल दो तल ही एग्जिस्ट करता है या फिर मौजूद है। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ, बट आई से कौन कह रही है, चार्ली, बट मैं कहता हूँ क्या देयर आर थ्री, कि तीन तल वहाँ पे मौजूद है। क्यों? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ, मैं वहाँ से आ चुका है, फिर वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल भी एग्जिस्ट करता है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं उसकी सीढ़ियों पे जा चुका हूँ। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, और इन सारी बातों को जब मैं अपने साइकियाट्रिस्ट यानी कि उस मनोचिकित्सक दोस्त और दूसरों से जब मैं शेयर करता हूँ, जब बताता हूँ, तो कोई भी मेरी बात को विश्वास नहीं करता है। क्योंकि आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उन सब से इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया, बट नो वन बिलीव डैट, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं किया। एंड ही सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट मतलब सीइंग अ ड्रीम, मतलब एक जागती हुई आंखों से सपना देखना। सभी लोग यही कहते हैं क्या, डैट किया जागती हुई आंखों से सपने देखने के बराबर है जैसे आप बोल रहे हो। और उनकी उन सब की बातों से कि मैं क्या कर रहा था, सो आई वॉज अनहैप्पी, मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ही अप्रसन्न था। ये कौन बात बोल रहा है, चार्ली। डैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और यही रीजन था कि इन सब बातों से इरिटेट होकर मेरी वाइफ, मेरी पत्नी भी पागल की तरह हो गई थी। और उसने, बट ही एक्सप्लेन, लेकिन उसने मुझे समझाया, क्या समझाया कि हाँ, that he mean the modern world is full of insecurity, fear or worry। हाँ मैं मानती हूँ कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर से फुलफिल है, से भरा हुआ है। आज की जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में इनसिक्योरिटी है, डर है, लड़ाई है, झगड़े हैं, मैं मानती हूँ। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि, और इस दुनिया में यदि इस तरह की चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से हम ये सोचेंगे, हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसी जगह हो जहां हम जाएं और हम इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले, या फिर इन सब चीज़ों से हम बचें। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई प्लेस तो हर कोई चाहता है, ऐसी कोई जगह मिले जहां पर इस डर, इस भय, इस इनसिक्योरिटी से हमको क्या मिले, छुटकारा मिले। बट एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war and worry, all the rest of it, that just I want to escape। और इसीलिए मैं पलायन करना चाहता हूँ। ये उनकी वाइफ चार्ली को समझा रही है, एक्सप्लेन दे रहे हैं कि ऐसा होता है, मानते हैं। और एवरीवन वांट्स टू एस्केप, अब हर कोई ऐसी जगह पे जाना चाहता है। हु डज नॉट एस्केप, कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल टू द ग्रांड स्टेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे ही जाए, क्योंकि इस तरह का प्लेस कोई है ही नहीं। ये उनकी वाइफ चार्ली को समझा रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब किसी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे ही उतर जाते हैं, ऐसा
नहीं है। हर कोई चाहते हैं कि हम इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से दूर हों, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां हम चले जाएं और इन सब चीज़ों से बच जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे ही पहुंच जाते हैं सभी लोग, ऐसा नहीं है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माय ऑल फ्रेंड्स एग्री। और यही वो कारण था, उसने बताया कि मेरे सारे मित्र सहमत थे। क्यों? एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दैट क्लेम, और सभी लोग इसी बात पे क्लेम करते थे, इसी बात पे सहमत जताते थे। क्या? माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्पोररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। क्योंकि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरा जो शौक था, मेरा जो पेशा था वह स्टैम्प कलेक्टिंग का, मतलब कि जो डाक टिकट होते हैं, जो नए नए डाक टिकट इशू होते हैं, तो उन डाक टिकट को कलेक्ट करने का शौक। नए नए डाक टिकट को, जो भी नए पहले दिन जो डाक टिकट जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, तो उन टिकट को लोग अपने ही एड्रेस पर एक ब्लैंक लिफाफे के अंतर्गत एक ब्लैंक कागज़ डालकर और अपने ही एड्रेस पे सेंड करते हैं। और सेंड करने के बाद जब उनके घर पहुंचता है तो वो उसको उस लेटर को उस दिन का प्रूफ के रूप में, क्योंकि उस दिन का उस पर मुहर लगा होता है, तो ये प्रूफ देता है कि ये जो लेटर है ये इसी दिन का क्या है, जारी किया हुआ है, इशू किया हुआ है। तो इस प्रूफ के तौर पे वो लोग कलेक्ट करते हैं और अपनी यादों के रूप में या फिर अपने यादगार के रूप में उस स्टैम्प पेपर को या उस स्टैम्प को रखते हैं। तो कह रहे कि उस चार्ली का भी ये शौक था और ये कोई रीज़न नहीं था कि हम स्टैम्प पेपर कलेक्ट कर रहे हैं और इसलिए हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं या फिर इस चीज़ों से हम दूर जाना चाहते हैं। टेम्पोररी फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से हम दूर जाना चाहते हैं, वास्तविकता से पलायन करना चाहते हैं, ये कोई रीज़न नहीं था। क्योंकि हम मानते हैं मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे दादा भी, मेरे परदादा भी स्टाम्प पेपर कलेक्टिंग का काम किए हैं और शुरू से ही किए हैं। एंड उन कह रहे कि ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और मेरे दादाजी को यानी कि उनको रियलिटी से, वास्तविकता से पलायन करने की, रिफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। थिंग्स वर प्रिटी, क्योंकि उस समय उनके ज़माने में चीज़ें बहुत ही क्या थी, अच्छी थी। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, एंड इसीलिए उस समय चीज़ें बहुत अच्छी थी और सभी लोग यह बात कहते हैं कि यह क्या किया है। सभी लोग कह रहे कि पीसफुल इज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और सभी लोग इस बात कहते हैं कि उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने अपने इस काम को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, अपनाया है, स्टार्ट किया है। इट्स अ नाइस कलेक्शन, 2 blocks of 4 particularly ever US issue। क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, इट इज़ नाइस कलेक्शन, ये बहुत ही नाइस कलेक्शन है, संग्रह है, जिसमें 4 ब्लॉक के में अमेरिका का लगभग हर डाक टिकट है। मतलब अमेरिका के हर 4 ब्लॉक में आपका एक टिकट है। इसी बात को कह रहा है कि 4 के ब्लॉक में अमेरिका का लगभग हर एक डाक टिकट है। कह रहे कि फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, और फर्स्ट डे कवर का मतलब आप समझ लीजिए। फर्स्ट डे कवर हम उसी को कहते हैं कि कोई डाक टिकट है, उसको पहले दिन हम जारी कर रहे हैं और पहले दिन जारी करने के बाद यदि उस डाक टिकट को किसी लिफाफे के पे चिपका कर और अपने ही एड्रेस पर उस लिफाफे के अंदर कोई सादा कागज़, ब्लैंक पेपर को डालते थे लोग और भर कर उसको चस्पा करके और अपने ही पते पर उस तारीख की मुहर लगाकर सेंड कर देते थे और उसको करेक्शन के रूप में लोग रख लेते थे। उसी को हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड सो ऑन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू
क्योंकि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, कोई उस तरह का हीन भावना करने वाली बात नहीं है कि हम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं और इस वजह से मैं पलायन करना चाहता हूँ या फिर यहाँ से भागना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक मेरे दादाजी को भी था और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करता हूँ, तो इससे मैं परेशान हूँ या फिर इस वजह से मैं भागना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ तक कि स्टैम्प कलेक्टर एक बहुत ही बढ़िया शौक है, हर कोई करता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी, उनको भी स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था। तो ये कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ से पलायन करना चाहता हूँ या फिर इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल नाम का कोई प्लेस है। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। आगे कह रहे हैं, एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट। अब उस कहानी के बारे में बता रहे कि कैसे उनको चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंचे थे। ये तो पहले स्टोरी था कि वो पहुंच कर आ चुके हैं, वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे जाकर आ चुके हैं और आकर अपने दोस्तों को बता रहे हैं, चार्ली को, सैम को बता रहे हैं, अपने कॉलेज को बता रहे हैं, तो कोई भी उनकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा है। तो और उनको ब्लेम कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रही हो, कि आपका पैसा है, इस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस वजह से आप पलायन करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कब क्या घटना होती थी, कैसे वह ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे चार्ली पहुंचा था, अब आगे ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।